नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के, जहां हम बात करेंगे 3 नए आपराधिक कानूनों की। जहां 3 नए आपराधिक कानूनों में तारीख पे तारीख के युग का अंत होने वाला है। और इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जयपुर से आए कुछ स्टूडेंट। क्या नाम है बेटा आपका? राघव। राघव, तारीख पे तारीख का युग अंत होने वाला है। जुडिशरी सिस्टम में इसको कितने बड़े चेंज के तौर पर आप देख रहे हैं? एक्चुअली ये है कि जितने क्राइम्स हो रहे हैं, जितने केसेस आ रहे हैं कोर्ट में, पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और ये धीरे धीरे कर करके एक पाइल बनता जा रहा है। अब इसमें यह है कि जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी इसके लिए लाए गए थे, पहले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। ऑल्दो जितना पर्पस उनको सॉल्व करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक कंपल्शन जैसे ही सेट कर दिया जाता है, एक लिमिट जैसे ही सेट कर दी जाती है कि इतने इस पॉइंट से ज़्यादा केसेस नहीं चलने चाहिए, इस पॉइंट से ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलने चाहिए। तो आगे आ रहे केसेस के लिए और हमारी जुडिशरी के स्मूथ फंक्शन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ जो केसेस का ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं केसेस, उनके जो स्टेटस है केस का लाइव अपडेट होते रहते हैं, वो भी इसमें काफ़ी योगदान देगा। जैसा कि बताया गया कि जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा किया जाएगा। 3 साल तक का पीरियड रखा गया है। इसके बाद अगर कोई केस पेंडिंग रहता है तो उसका क्या होगा? जी सर, इसके बाद भी कोई कोई केस पेंडिंग रहेगा तो उसकी मान्यता जज पे आएगी। जज को वो केस जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। जज की नौकरी पे सवाल उठेंगे, जज के कार्य पे सवाल उठेंगे। अब मूवीज़ में देखा जाता है कि तारीख पे तारीख, और असली कोर्ट में जो होता है वो बहुत अलग चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही प्रोसीजर है, बट अगर कोई केस चल रहा है 10 साल तक, 10 साल एक बहुत बड़ा अमाउंट है। उसमें कोई जो जिस पे जुर्म लगा हुआ है तो वो खुला घूमता रहता है। बट ये ज़रूरी है जल्दी जल्दी सॉल्व करना। 3 साल एक पीरियड अगर बांध दिया जाएगा तो उससे अच्छी चीज़ तो क्या ही होगी हमारे लिए, एडवोकेट के लिए जिस पे केस लगा है, और जो विक्टिम है जिसके ऊपर अपराध हुआ है, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी जल्द से जल्द केस सॉल्व होगा। आप कहना चाहते हैं कि जवाबदेही अब सरकार जो है तय कर रही है? जी सर, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है पहली बात तो। और अलग अलग अमेंडमेंट कहते हैं सर इसको, जब तक नए नए अमेंडमेंट नहीं आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। 100 साल पुराना कानून है सर ये भारत का। जब तक नई नई चीज़ें सरकार पे ही लगती है, ये चीज़ें सरकार लाएगी तभी हमारा भारत भी प्रगति पे होगा और जल्दी केस सॉल्व होंगे। तो जुडिशरी एक अच्छा रोल प्ले करती है इस जगह। आज भी हमारे सिस्टम में जो है 5 करोड़ के तकरीबन जो केस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पर जो है पेंडिंग है। इस पेंडेंसी के सामने जो है ये नया कानून कितना लाभदायक होगा? देखिए, लोगों का आज भी अगर दो लोगों में विवाद होता है तो सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं वो ये है कि आई विल सी यू इन कोर्ट। यानी कि जुडिशरी पे लोगों का अभी भी भरोसा है काफ़ी, और इसी भरोसे को जुडिशरी आज तक मेंटेन करता आया है। और जैसे जैसे हम इसमें एडवांसमेंट ले रहे हैं, जैसे अभी 3 साल के अंदर अंदर सॉल्व होंगे केसेस, या फिर जो भी अब एक स्पेसिफिक अमाउंट रहता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपको सॉल्व करने हैं, तो लोगों का विश्वास जुडिशरी पे और बढ़ता जाएगा। जुडिशरी एज एन जुडिशरी और स्ट्रॉन्ग अपने ग्राउंड पे खड़ी रह पाएगी। जुडिशरी जो है अपने ग्राउंड के ऊपर और स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें एक समस्या और आ रही है कि जब इन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पुलिस महकमे के जो लोग हैं वो थोड़ा सा जो है सकते में है कि किस तरीके से जो है कानून की धाराएं हम वो याद रखेंगे। जैसा मैं बताऊं आपको, 420 सेक्शन 420 जो है अब वो हट जाएगी जो है। अब इसकी जगह जो नई सेक्शन आएगी, पुलिस महकमे में जो है एफआईआर लिखने वालों को और एफआईआर लिखवाने वालों को किस किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? सर ये मैं बोल सकता हूँ कि पूरा सेक्शन जो होता है आईपीसी और हर जगह वो चेंज नहीं हुआ है सर। इसकी नंबरिंग चेंज हुई है। जो गलत सेक्शन था, जो गवर्नमेंट की बात करता था, वो हटाया गया। अब देश के प्रति, देश के लिए जो कानून है, देश के लिए जो संभव हो वो किया जाएगा जुडिशरी से। तो इसमें ये अंतर नहीं है कि कौन सा क्या याद करना पड़ेगा। अंतर सिर्फ ये है कि 420 पहले आ जाएगा, 420 बाद में आ जाएगा, पर 420 चेंज नहीं होने वाला है। आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किताबें, आपके पास सारे नंबर से, सब नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। कुछ गलत चीज़ें हटेगी और कुछ अच्छी चीज़ें आएगी जो देश के लिए ज़रूरी है आज की तारीख में। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरे हिसाब से।
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, धाराएं आगे पीछे होंगी, कुछ समय ज़रूर लगेगा जो है सिस्टम में इन धाराओं का एग्जीक्यूशन होने में। एक बात बताइए, गैंग रेप के मामले में जो है पास्को एक्ट को जो है और ज़्यादा जो है सख्त कर दिया गया है। इसी तरीके से जो है इस नए आपराधिक कानून के अंदर राजद्रोह नाम का शब्द भी है, जो कुछ कुछ सेक्शन से में रखा गया है, बाकी हर जगह से हटा दिया गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पॉक्सो जो है वो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए है, और ये हमें भी सोचना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ तो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो रेप होते हैं वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और काफ़ी ग्रूसम इन्हें माना जाता है, क्राइम्स में माना जाता है। और मोर ओवर ये बच्चों के ऊपर किए जाए वो और भी ज़्यादा सीरियस क्राइम बनता जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही करा है कि अगर रेप के ऊपर और पॉक्सो में रेप को लेके आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपना कानून बनाते जा रहे हैं। इससे सोसाइटी में जो लोग विक्टिम्स हैं वो सेफ फील करेंगे, और जो ये क्राइम्स करते हैं उनमें डर भी बैठेगा। राजद्रोह के आरोप में, राजद्रोह के मामले में आपका क्या कहना है? राजद्रोह के मामले में एक टर्म आती है कि टेररिज्म सिर्फ बाहर से नहीं आता है, टेररिज्म अंदर भी होता है। सिविल वॉर्स होते हैं, हमने पास्ट में भी हमारी हिस्ट्री में रहे हैं, सिविल वॉर्स रहे हैं, दो अलग अलग जुट रहते हैं यहाँ पे। अभी भी मैं खैर स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा, बट देश को अलग करने के लिए, देश के टुकड़े करने के लिए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग भी जिन्हें कहा जाता है, वो सारे गैंग्स भी हैं। तो ये सारे राजद्रोह में ही आते हैं। आप अपने नेशन के खिलाफ, वो नेशन जो आपको बचपन से पालता आया है, आपको बड़ा करता आया है, आपको काम दिया है, जिस नेशन ने, जिसने आपको प्रोटेक्ट किया है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, आपको राइट्स दिए हैं, आप उसी नेशन के खिलाफ जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अभी जो नए लॉज आ रहे हैं, चेंज बिल्कुल इनएविटेबल होता है, चेंज ज़रूरी भी होता है। चेंज ज़रूरी था, ज़रूरी है और आगे भी ज़रूरी रहेगा। एक और एग्जीक्यूशन जो है होने वाला हिट एंड रन केस के अंदर, ट्रक ड्राइवर्स जो है हाईवेज़ के ऊपर जो है एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनमें ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हिट एंड रन केस को लेकर जो है ये कम्युनिटी जो है ट्रक ड्राइवर्स की जो है वो अपोज कर रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, अब ट्रक ड्राइवर्स की बात आती है, जो क्राइम करना चाहता है या कर चुका है उसके लिए ये भले ही संभव डर की बात है ही, और उनको अपोज करना चाहिए अपने राइट्स को लेने के लिए। बट अगर कोई कानून सरकार लाती है तो हर बार ये नहीं होता है कि हर एक सिटीज़न के वो अगेंस्ट ही हो। ये कानून लाया गया है तो कुछ सोच के लाई होगी गवर्नमेंट, ट्रक ड्राइवरों के लिए भी। अगर कोई ट्रक ड्राइवर किसको हिट करके जाता है वो चला जाएगा, वो आज भी जाता है और अभी भी ये चीज़ डेली केस पे चलती है। बट जिसको लगी है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है या जिसकी थोड़ी भी लगी है, उसके परिवार के बारे में अगर गवर्नमेंट सोच रही है तो वो गलत नहीं है। ट्रक ड्राइवर को धरना प्रदर्शन करने की जगह, रोडों पे उतरने की जगह अगर सरकार से बात कर लें तो वो जल्दी सॉर्ट आउट होगा, बजाय कि आप दिन भर सड़कों पे रहो, देश बंद कर दो, सबके काम रुकेंगे, हमारे काम रुकेंगे, उनके खुद के काम रुकेंगे, जो कि मैं ये गलत मानता हूँ। उनको गवर्नमेंट सरकार से बात करनी चाहिए, उससे जल्दी सॉल्व होगी उनकी परेशानी और गवर्नमेंट दोनों तरफ से सोच पाएगी, जिसके लगी है और जो क्राइम कर चुका है, दोनों तरफ से सोचेगी, बैठ के बात होगी। उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से जो है नए आपराधिक कानूनों के ऊपर जयपुर से आए इन छात्रों ने, लॉ के स्टूडेंट्स ने बेबाक तरीके से अपनी बातचीत रखी। तो हमारे साथ मौजूद हैं GGSIP यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी। अमरपाल जी, क्या कहना है आपका, जो नए लॉज एग्जीक्यूट होने वाले हैं, नए आपराधिक कानून बनने वाले हैं, उसको लेके? एक लंबे समय से ये माना जा रहा था कि जिस तरह के कानून हमारे देश में हैं उससे आम आदमी को जल्दी से न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब एक ये प्रयास शुरू हुआ है जिसके माध्यम से इन कानूनों को एक नया रूप दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में किया गया है, लेकिन इतना निश्चित है कि इन कानूनों को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये माना जा रहा है जनरली कि इन कानूनों से न्याय की प्रक्रिया को तेज करने में हमें मदद मिलेगी और जो आम आदमी न्याय की गलियारों में फंस जाता है उसे उन गलियारों से जल्दी निकलने में आसानी होगी, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं।
ये तारीख पे तारीख का जो सिस्टम सोसाइटी में काफ़ी वर्षों से चल रहा है और फिल्मों में भी ये डायलॉग बड़ा फेमस है, तो अब ये ख़त्म होने वाला है। 3 साल के बाद जो है अब तारीख पे तारीख का ये चलन जो है ख़त्म हो जाएगा। 3 साल के बाद का पीरियड नहीं दिया जाएगा। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से न्याय प्रक्रिया हमारे देश में चलती है, तो उसमें ये कहना कि ये इन 3 कानूनों के आने से ही अचानक सब कुछ बदल जाएगा, ये तो शायद एक देवा स्वप्न जैसी स्थिति होगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो वर्तमान स्थिति में बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसका कि आपने उदाहरण दिया तारीख पे तारीख वाला जो एक नैरेटिव है, तो कम से कम उससे हमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं एक दिन में ही स्थिति में सुधार हो जाएगा। स्थिति बिगड़ने में समय लगा है, तो स्थिति सुधरने में भी समय लग सकता है, लेकिन ये कानून हमें इस स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हिट एंड रन केस को लेकर जो है अभी भी जो है ट्रांसपोर्टर जो खासतौर पर ड्राइवर्स हैं जो हाईवे पर रहते हैं, वो अभी भी इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही बात कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हिट एंड रन केस जो नए कानून प्रावधान है उसके अंदर वो लागू हो। ऐसा क्यों है सर? देखिए, हिट एंड रन केसेस के मामले में हमें एक बात ये समझनी होगी, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई व्यक्ति किसी को मार के भाग जाए तो उसने एक बड़ा अपराध किया होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझ करके तो नहीं ही मारता है। कहीं ना कहीं कोई गलती इन्वॉल्व होती है जिसके कारण से ये सब होता है। दूसरा इसका पहलू इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ड्राइवर जनरली होते हैं जो गाड़ियाँ सड़कों पर चलाते हैं, वो बहुत ही हमारे यूँ कहें कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या इवन लोअर क्लास फैमिली से होते हैं, और उनको 10 से 15,000 20,000 रुपये कमाना 10-12 घंटे सड़कों पे गाड़ी चला करके बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अपने आप में एक थोड़ी मुश्किल बात थी कि यदि उन लोगों को पकड़ करके 5 साल के लिए अंदर कर देंगे या उनसे 10 लाख और 15 लाख रुपए यदि उनसे भुगतान किया जाएगा, तो ये एक ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि ये संभवतः एक अजीब तरह की स्थिति पैदा कर देता। इसके मुकाबले मुझे लगता है कि एक यूएस में एक कानून है, मैं उसका नाम तो मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, 1962 का एक लॉ है जिसमें यदि किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी लॉ इम्पोज करता है कि वो वहाँ रुके और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाने में मदद करे। उसकी जिम्मेदारी तभी बनती है यदि वो हिट करके भाग जाता है। यदि वो भागता नहीं है और वो मदद करता है तो कानून भी उसकी मदद करता है। ऐसा कुछ हमें अपने यहाँ पर करना चाहिए। इसके अलावा जो है गैंग रेप को लेकर भी पॉस्को एक्ट को जो है सख्त बनाया गया है। तो इस देश के अंदर ऐसे काफ़ी केसेस हैं जिसके अंदर गलत तरीके से जो है रेप केसेस के अंदर जो है लोगों को फंसाया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है सरकार और कानून और जो एक्यूज्ड है और विक्टिम है वो कैसे मैनेज करेंगे सिस्टम में? देखिए, पॉक्सो लॉज के बारे में, पर्टिकुलरली पॉक्सो का जो कानून बना 2012 में, ये तो हमें स्वीकार करना होगा कि वो कानून एक ऐसी बैकग्राउंड में पास किया गया कि जो बहुत ही भयंकर थी। कोई व्यक्ति जो जिसकी कस्टडी में कोई बालक है और उसी के साथ यदि दुर्व्यवहार हो जाए तो ये रक्षक के भक्षक बन जाने जैसी बात है। तो इस कारण से वो कानून को बहुत सख्त बनाया गया था और उस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई थी कि कानून का सख्त होना ज़रूरी था। लेकिन इस कानून का दुरुपयोग हुआ है, ये पिछले करीब 10-12 वर्षों में हमने देखा है। और ये सिर्फ आम आदमी की बात नहीं है, इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस परिस्थिति में जो मेरा मानना है, और शायद संभवतः इस लॉ में ऐसा है कि एक काफ़ी रेंज दी गई है जजेस को कि वो देख करके कि वो कैसा मामला है यदि उसमें बहुत ज़्यादा एनहांस्ड उसमें कल्पेबिलिटी यदि इन्वॉल्व होती है तो उसमें एक लंबा उसको वो दिया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है। अन्यथा जजेस को ये डिस्क्रिप्शन संभवतः इस कानून में मिल रहा है कि वो ऐसे मामलों में उनको हल्की सज़ा दे करके कि कोई निरपराध इसमें न फंस जाए उसका प्रयास किया जाएगा। एक अंतिम सवाल राजद्रोह के ऊपर भी है। राजद्रोह की परिभाषा को जो है ठीक से डिफाइन किया गया है। राजद्रोह को कुछ चीज़ों को छोड़कर जो है हटाने का पूरा प्रयास किया गया है इस कानून में। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजद्रोह या सेडिशन लॉ जिसे हम कहते हैं, सच पूछा जाए तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्शन है।
राजद्रोह का जनरली जो हमारी आईपीसी में था वो सरकार के विरोध में कुछ कहना या उसके विरुद्ध कोई काम करना था, जबकि विशेष तौर पर सरकारें तो आती जाती रहती हैं। ये होना चाहिए कि देश के बारे में तो जो वर्तमान में जो कानून लाया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि सेडिशन लॉ के एक रिफॉर्म के तौर पर जिसे लाया गया है, तो उसमें जो प्रयास किया गया है वो यही कि ये स्टेट के बजाय यदि वो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए हम शायद उसको राष्ट्रद्रोह का नाम दे रहे हैं, नॉट राजद्रोह, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और ऐसा मेरा मानना है कि इससे हमारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो कम वायलेट होंगे अभी भी, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी तो वही हैं और वो इन चीज़ों को इस तरह का स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि इस शब्दावली के चेंज होने से जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है उसमें भी परिवर्तन आएगा और जो एक राजद्रोह एक कॉन्ट्रडिक्शन के रूप में उभर रहा था वो उसमें थोड़ा सा हमें संभालने में मुक्ति मिलेगी और हम ये समझ पाएंगे कि सेडिशन नहीं है, अब ये राष्ट्र के प्रति कोई किसी ने द्रोह किया है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो आपने देखा किस तरीके से प्रोफेसर अमरपाल सिंह ने बेबाक तरीके से जो है नए आपराधिक कानूनों को लेकर जो है खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और इस चीज़ की जानकारी दी कि नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस जो है एकदम से जो है सिस्टम में परिवर्तन नहीं कर देंगे, इनमें समय लगेगा। और खुलकर जो है राजद्रोह जैसे, पॉक्सको जैसे, गैंगरेप जैसे और हिट एंड रन केस जैसे मुद्दों के ऊपर भी जो है खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। तो मैं रिंकू सेठी, कैमरा पर्सन आर्यन आहूजा के साथ, भारती न्यूज़।